इंडिया के लोगों पे, माएँ बहनें बेटियाँ बाशऊर और गैरतमंद को कहना चाहते हैं, देखो शुरू से लेकर आज तक सीमा का किरदार आप खुद देखो कि वो क्या से क्या बन रहे क्या नहीं बन रहे। हमें खुदा की कसम नाम लेना भी इनका शर्म आता है, मगर क्या करें, मजबूरी है। बच्चे हैं, 4 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। हम आवाज़ उठा रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की यही कोशिश कर रहे हैं। देखो सच्चाई क्या है, एक बाप के साथ नाइंसाफ़ी किया और मज़ीद बातें हमें करना पड़ रहे हैं और हमें बातें सुना रहे हैं। इनकी बातों पे सुनाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सीमा में तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। गुलाम हैदर जी इंडिया जाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। इस महीने तुमसे मुलाकात होगी। अपने आशिक, अपने शौहर, जिसको तुम बोलती हो कि मेरा शौहर है, उसको लेकर आना, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। अपने पैसे, अपना मकान, अपना सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकता था, तुम्हें जो चाहिए था तुम ले लेते, लेकिन अपने बच्चे में हर हाल में लेकर रहूँगा। गुलाम हैदर जी अब उन्होंने ऐलान जंग कर दिया है, इंडिया जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इंडिया में किसके पास जाके रहेंगे, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। सीमा हैदर ने अपने वकील AP सिंह के कहने पर, या खुद ही वो बड़ी शातिर और मकार है, उसने मीडिया पे आके बड़ी कहानियाँ सुनाई, बड़ा बड़ा झूठ बोला, यानी कि इतना झूठ बोला कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। कि वो कहती है कि जी मैं जब पाकिस्तान में थी तभी मैंने अपना मज़हब चेंज कर दिया था, जब मैं पाकिस्तान में थी तभी मेरी तलाक हो चुकी थी। सारी बातें इसकी बहन ने भी आके बता दी कि झूठ बोल रही है, ये एक नंबर की झूठी है। तो मीडिया पे आके इसने AP सिंह के बाद जब उन्होंने कहा कि भाई वकील तो कहते ही हैं कि तुम कहानी सुनाओ, तो इसने और कहानी में नमक मिर्च लगा के जो है वो सुनाना शुरू कर दिया। अब वकील साहब खुद तो गायब हो चुके हैं। अब सारा का सारा जो है भार उठाना है किसने? सीमा ने, क्योंकि अब उसका शौहर आ रहा है, असली शौहर पाकिस्तान से आ रहा है, जिसके लिए वो कहानियां सुनाती थी कि ये तो मेरा शौहर कभी था ही नहीं। सीमा अब बच्चों समेत छुपती फिर रही है। दूसरी तरफ गुलाम हैदर ने इंडिया जाने के लिए तैयारी जो है पकड़ ली है। इंडिया की अदालत से ऑर्डर मिलने के बाद गुलाम हैदर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इंडियन वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उन्हें यकीन है कि इंडिया में उनका सीमा से ज़्यादा अच्छे तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती की गई है। ना सिर्फ उनके बच्चों को इलीगल तौर पर लेकर जाया गया, बल्कि उनसे पूछे बगैर उन बच्चों का जो कि माइनर है मज़हब भी चेंज कर दिया और उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी सारे मौजूद हैं जहाँ पर सीमा हैदर जो है वो बीवी है हैदर की। तो हर चीज़ सबूतों समेत अब लेकर जा रही हैं। बात होगी, सबूतों की बुनियाद पर बात होगी। और ये केस जो बड़ा अजीब व गरीब मिस्टीरियस किस्म का केस है, क्योंकि बात किसी भी मुल्क में किसी भी तरीके से अगर आप जाते हैं, गैर कानूनी तौर पर जा रहे हैं, उसको डिपोर्ट नहीं किया जाता, साल आप वहाँ पर गुजार देते हैं, किस बिहाफ पर किस वजह से गुजारते हैं, आज तक ये बात किसी को समझ नहीं आ पाई। गुलाम हैदर का कहना है कि सीमा मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करे, ये मफाद परस्त औरत है, ये किसी सूरत जो है मेरा सामना नहीं कर पाएगी। मैं अपने बच्चे वापस लेकर ही इंडिया से आऊँगा, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ इसने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। तो गुलाम हैदर ने जी अपने भारतीय वकील मोमिन मलिक की मदद से अपनी अहलिया सीमा हैदर, सचिन मीना और उसके वकील AP सिंह के खिलाफ जो है वो केस किया हुआ है ग्रेटर नोएडा की सेशन अदालत में। और ये केस है हत्या के इज्जत का। मोमिन मलिक हरियाणा के मारूफ सीनियर वकील हैं और उनका डंका बजता है, बहुत अच्छे वकील हैं, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं। और इस केस के बाद तो ज़्यादा लोगों को जो है उनसे मोहब्बत हो रही है, क्योंकि एक ऐसी औरत जो ना सिर्फ झूठी है, मक्कार है, बल्कि उसने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल किया। उसने एक मुल्क के बारे में, मज़हब के बारे में बड़ी गलत बातें की और उसके बाद जो है चाल पलूसी का मुजाहरा करते हुए अपने मासूम बच्चों को भी वहाँ पर लेके चली जाती है। तो मोमिन मलिक जो है उन्होंने तस्दीक की है कि सूरजपुर सेशन कोर्ट ने गुलाम हैदर को गवाही के लिए नोटिस जारी कर दिया है, उसको बुलाया है। गुलाम हैदर गवाही देने के लिए 10 जून को इंडिया जो है वो आ रहे हैं। अगर अदालत उनकी गवाही कबूल कर लेती है तो तीनों को कम से कम जो है वो 3 साल जो है वो कैद हो जाएगी। अदालत ने गुलाम हैदर को आइंदा समाअत पर 10 जून को अपने शवाहिद के साथ पेश होने की भी हिदायत की है। और अदालती हुक्म पर गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने कहा है कि ये कानूनी जंग की बड़ी इब्तदाई जीत है, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि केस लगेगा ही नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं, गुलाम हैदर कभी इसको परसू नहीं करेगा, वो आएगा ही नहीं। तो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को किस तरह से ऐसी औरत के साथ छोड़ सकता है जिसका अपना कोई दीन ईमान नहीं है। इस औरत ने बोला है कि जी 2024 हमारे लिए बड़ा बेहतरीन साल है, क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं और सचिन जो है हमारा बच्चा आने वाला है। और दूसरी बात ये कि इसको काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी इसके साथ की जाती है, इसको मारा पीटा जाता है सचिन की जानिब से। ये मुंह पर जो है NK लगा के मुंह को ढककर जो है दुनिया के सामने आती है और बोलती है मैं बाथरूम में गिर गई। इसके बाद इसके वकील कहते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनकी लड़ाई झगड़े तो बहुत ज़्यादा
बुरी तरह से चल रहे हैं, बहुत अरसे से चल रहे हैं, और वो बहुत जल्द इनको डिसऑन कर देगा, क्योंकि इतनी तो उनकी पसली है नहीं कि इस केस को लेकर जो है वो चलें। इतने बच्चों का बोझ भी उठाया हुआ है सचिन साहब ने, वो बेचारे खुद भी कुछ काम धंधा तो करने वाले लगते नहीं हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ये खुद भी वहाँ पे जाके कोई काम नहीं करते, तो मामला जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं। देखें जी अब गुलाम हैदर वहाँ पे जाके किस तरह से सबूत पेश करते हैं और अपने बच्चों को वापस लेकर आते हैं। यही दुआ है कि जान छूट जाए बच्चों की ऐसी माँ से जो झूठ बोलती है, जिसने मुतअद्दिद बार झूठ बोला, झूठे बयानात दिए। अब देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है, लेकिन अदालत से बहुत खुशखबरियाँ जो है मिलना शुरू हो चुकी हैं, और मोमिन मलिक जो हैं वो गुलाम हैदर का केस बहुत बेहतरीन अंदाज में लड़ रहे हैं।